हेलो माय डियर, तो आप सभी को स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। और आज जो है सेकेंड ईयर का ऑब्जेक्टिव है। जी हाँ साथियों, देखिए ऑब्जेक्टिव का कोई जो है परफेक्ट क्वेश्चन नहीं होता है, वो किसी भी रूप में जो है आपके एग्जाम में आ सकता है। जैसे हम लोग आज जो है एमसीक्यू देखने वाले हैं, किसके ऊपर? मेंटल हेल्थ नर्सिंग के ऊपर लगभग जो है 50 से अधिक जो है प्रश्न देखेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे आपको पूछ देगा कि इनमें से क्या अवसाद डिप्रेशन का एक लक्षण है, आपसे पूछ देगा कि अवसाद का लक्षण जो है डैश डैश होता है, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे हैप्पीनेस, है ना। अवसाद का क्या लक्षण होता है? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस होता है ना। डिप्रेशन, डिप्रेशन का लक्षण होता है हैप्पीनेस, मतलब दुखद, दुखद होता है। तो इसी प्रकार से जो है आपसे एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ पे एमसीक्यू में है, ऑप्शन में है, वहाँ पे दे देगा ट्रू फॉल्स दे देगा, या आपसे दे देगा ट्रू फॉल्स में क्या देगा कि अवसाद का लक्षण जो है हैप्पीनेस होता है, मतलब दुखद होता है, तो आपको सही मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन आपका पूछता है। तो ये मत समझिए कि हम एमसीक्यू पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू के लिए ही है, मल्टीपल चॉइस के लिए ही है। रूप अलग अलग पूछ सकता है, इसके लिए आपको घबराना नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ आंसर याद रखिए कि किसका आंसर क्या होता है, क्वेश्चन समझिए। ठीक है, बाकी आज जो है हम 50-55 के आसपास जो है हम लोग आज एमसीक्यू देखने वाले हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग से है। ठीक है, इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 और आएगा जिसमें भी 50 से 55 क्वेश्चन रहने वाला। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से क्या अवसाद डिप्रेशन का लक्षण है? देखिए जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है तो वो जो है क्या हो जाता है? हैप्पीनेस, मतलब वह दुखद हो जाता है, समझ गए, दुखी हो जाता है, दुखी होता है, तमाम तरीका का जो है तनाव उत्पन्न होने लगता है उसको। तो ये आपका डिप्रेशन का लक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है अहम। अहम क्या है? ईगो क्या होता है? तो ईगो जो है आपका चेतन मन का केंद्र होता है। तो आप लोग जो है पढ़े होंगे कि ईगो जो होता है यह जो है कॉन्शियस जो होता है उसका सेंटर होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या है कि पहली साइकेट्रिक नर्सिंग पुस्तक लिखी, मतलब जो है पहली जो साइकेट्रिक जो है पुस्तक किसने लिखी, पहली जो मानसिक किताब किसने लिखी? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, नैले ने, फिने ने, मैक्सवेल ने, किसने लिखी? तो नैले ने जो है पहली साइकेट्रिक बुक पुस्तक लिखी, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, नया इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट पारित हुआ, मतलब कब पारित हुआ? न्यू इंडियन मेंटल हेल्थ 1952 में, 82 में, 1987 में, 1988 में। तो जो न्यू मेंटल हेल्थ है इंडियन, ये आपका 1987 में पारित हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे देखिएगा कि इंडियन लुनेसी एक्ट कब लागू हुआ? देखिए जो मानसिक अस्पताल जो कानून है कब लागू हुआ? लुनेसी एक्ट 1912 में, 30 में, 18 में, 24 में। तो 1922 जो है राइट आंसर होगा इंडियन लुनेसी एक्ट का। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछता है, फिलअप में पूछ देगा कि इंडियन लुनेसी एक्ट जो है डैश डैश में लागू हुआ, तो 1912 में लागू हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है किसी बाह्य, मतलब बाह्य वस्तु अथवा स्थिति का गलत अर्थ लेना क्या कहलाता है? देखिए अब मैं ये पढ़ा चुका हूँ कि किसी भी बाह्य वस्तु का गलत पहचान करना क्या कहलाता है? वो आपका भ्रांतियाँ कहलाता है। तो और भ्रम क्या होता है? तो भ्रम में जो है उस जगह पर जो है वस्तु वास्तविक नहीं उपस्थित होता है, बट भ्रम होता है कि वो वस्तु उपस्थित है, तो भ्रम होता है। ठीक है, भ्रांतियाँ होता है कि कोई भी चीज़ों का गलत पहचान कर लेना अथवा गलत अर्थ ले निकालना, यही भ्रांतियाँ कहलाता है। जैसे रस्सी को जो है सांप के सांप मानना, ठीक है, ये आपका भ्रांतियाँ होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नींद में चलना को क्या कहते हैं? देखिएगा नींद में होने वाले भ्रम को क्या कहते हैं? देखिएगा कि नींद में होने वाले भ्रम को क्या कहते हैं? तो कोई व्यक्ति नींद में रहता है ना, तो नींद में सोचता है कि नींद में जो है गलत गलत सपना देखता है, लगता है कि उसको सामने जो है भूत है, लगता है उसको कि सामने कुछ जो है उसको घटना होने वाला है। तो नींद में जो भ्रम होता है वह एक प्रकार के क्या होता है? हिप्नोगोनिक भ्रम होता है। क्या होता है? हिप्नोगोनिक भ्रम होता है। मान लीजिए ना कि जो सपना में आप स्वप्न देखते हैं, नींद के समय जो स्वप्न देखते हैं वो स्वप्न रियलिटी नहीं होता है, वो आपके रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है, बट वो जो है आप उसको बिल्कुल हकीकत दिखता है कि एकदम सपना जो देख रहे हैं रियलिटी हो रहा है, और यही जो है आपका होता है भ्रम होता है, समझ गए कि रियलिटी वैसा नहीं हो लेकिन फिर भी हमें रियलिटी लगता है, तो ये आपका भ्रम होता है। और ये जो है हिप्नोगोनिक भ्रम होता है। क्या चीज़? हिप्नोगोगिक भ्रम होता है, समझ गए। चलिए
नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कितना शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या है यहाँ पे देखिए, खुले स्थान के डर को, देखिए खुले स्थान के डर से डर लगना क्या कहलाता है, एक्रोफोबिया कहलाता है। ठीक है, तो ये सब जो है आप याद रखिएगा, कौन से किससे जो है, कौन सा भय से, कौन सा डर से, कौन सा भय मतलब लगता है किस किस जगह पे, तो याद रखिए खुले स्थान से एक्रोफोबिया, समझ गए, याद रखिएगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए कितना शानदार प्रश्न है कि मिर्गी एपिलेप्सी का दूसरा नाम क्या है, कन्वल्सन, फिट्स, सीजर, उपरोक्त सभी। तो देखिए एपिलेप्सी सीजर का ही मतलब होता है दौरा पड़ना, फिट्स आना, और कन्वल्सन मिर्गी, ये सब जो है आपका एपिलेप्सी का ही दूसरा नाम है, और ये आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगर आपसे एपिलेप्सी पूछ देगा 5 नंबर में लिखने के लिए मिर्गी दौरा मिर्गी के बारे में, तो समझ लीजिए दौरा भी वही है, फिट भी वही है, कन्वल्सन भी वही है, समझ गए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक मनोरोग चिकित्सक सर्वप्रथम होता है, समझ गए। एक जो मनोरोग चिकित्सक होता है सर्वप्रथम क्या होता है, सर्जन होता है, फिजिशियन होता है, डाइटिशियन हो जाता है, फिजियोथेरेपिस्ट होता है। तो देखिए जो एक साइकेट्रिक डॉक्टर होते हैं मेंटल हेल्थ वाले, वो सबसे पहले जो है एक फिजिशियन होते हैं। ठीक है, वो जो है सबसे पहले एक फिजिशियन होते हैं, फिर चल के जो है मनोरोग चिकित्सक बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है कब प्रारंभ हुआ। देखिए भारत में राष्ट्रीय नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम NMHP जो है कब हुआ, 1980 में, 82 में, 84 में, 87 में। तो भारत में जो है यह 1982 में जो है लागू हुआ। ठीक है, उसके बाद न्यू मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का बात करेगा तो कब होगा, 1987 में होगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट है रोगी में विचार शून्यता पाया जाता है। देखिए रोगी में जो है विचार शून्यता मतलब जो विचार है, जो थॉट है बिल्कुल प्रभावित हो जाता है, बिल्कुल शून्य हो जाता है, मन जो है खंड खंड विभाजित हो जाता है, जिससे मन में बेचैनी, डर, चिंता सताने लगता है, और यही जो है आपका होता है क्या चीज़, सिजोफ्रेनिया होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि बहुत अधिक नींद आना क्या कहलाता है। तो देखिए इंसोमनिया, हाइपरसोमनिया, नाइटमेयर, हाइपोसोमनिया। ठीक है, हाइपो मतलब तो कम हो जाएगा, हाइपर मतलब अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो अधिक नींद आना मतलब हाइपरसोमनिया। ठीक है, हाइपरसोमनिया इज द राइट आंसर, मतलब बहुत अधिक नींद आना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, INC ने साइकेट्रिक नर्सिंग को पाठ्यक्रम में शामिल किया, मतलब जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है अपना, ये INC ने अपने को कब जो है साइकेट्रिक नर्सिंग को पाठ्यक्रम में मतलब पढ़ने के लिए नर्सिंग को कब शामिल किया। तो ये जो है 1948 में किया, या 50 में किया, या 47 में किया, या 53 में किया। तो जो INC है अपने पाठ्यक्रम में साइकेट्रिक नर्सिंग को जो अभी आप पढ़ रहे हैं, ये कब शामिल किया, तो 1947 में शामिल किया, समझ गए। समझ सकते हैं जिस वक्त जो है भारत आज़ाद हुआ, समझ गए। नेक्स्ट है आपका देखिएगा, परसोना का अर्थ होता है, परसोना का क्या अर्थ होता है, वस्त्र, हथियार, मुखौटा, यंत्र। तो जो परसोना होता है, परसोना का अर्थ होता है आपका मुखौटा। ठीक है, समझ लीजिए परसोना इज द मुखौटा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे कि भारत में पहले BSc नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हुई, मतलब कहाँ पे हुई। तो जो देखिए अपने को जो BSc नर्सिंग जो कॉलेज का स्थापना हुआ, वो अपने को जो इंडिया में हुआ, वो आपका दिल्ली में जो है सबसे पहले BSc नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हुई, समझने को ठीक है। चलिए आगे मैं देखते हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट है देखने को कि विड्रॉल सिम्टम्स दिखाई देते हैं, मतलब विड्रॉल सिम्टम्स जो है दिखाई देते हैं, मतलब जब कोई दारू अपना छोड़ता है या कोई अपना लत छोड़ता है किसी चीज़ का, तो उसको जो है विड्रॉल सिम्टम्स देखते हैं कि वो जब छोड़ता है तो उसको कुछ ना कुछ जो है चिन्ह दिखाई देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर दारू का लत पकड़ा हुआ है, शराब का, जिसको वाइन बोलते हैं, और वो जब उसको छूटता है तो धीरे धीरे उससे उसको जो है प्रॉब्लम होता है, उससे सिम्टम्स दिखता है, तो वही जो है विड्रॉल सिम्टम्स होता है। और ये आपका सब्सटेंस एब्यूज होता है, समझ गए। एब्यूज मतलब होता है लत, समझ गए, कोई भी पदार्थ का लत में जो है विड्रॉल सिम्टम्स दिखता है, समझ गए। चलिए
नेक्स्ट है देखिएगा मुक्ता। म्यूटिज्म का अर्थ है मुक्ता। मुक्ता का अर्थ क्या है कि कोई आदमी मूक हो गया है। मूक मतलब क्या कि आवाज़ नहीं निकलना, तो वही आपका म्यूटिज्म होता है। आवाज़ ना निकलना, नींद ना आना, भूख ना लगना, सुनाई ना देना, ठीक है। तो ये आपका आवाज़ ना निकलना होता है म्यूटिज्म, मतलब मूक हो जाना। नहीं कहता है कि ये आदमी मूक है मतलब आवाज़ नहीं निकल रहा, ठीक है। नेक्स्ट देखने को अपनों को सिजोफ्रेनिया के नकारात्मक लक्षण है। मतलब जो सिजोफ्रेनिया है, मानसिक विखंडता जो है, इसका नेगेटिव जो है सिम्टम्स क्या है? वाणी में विकृति, संप्रेषण की विकृति, प्रतिबोधन की विकृति, विचारों की विकृति। तो देखिए जो सिजोफ्रेनिया है इसका नकारात्मक लक्षण जो होता है संप्रेषण की विकृति होता है, मतलब कम्युनिकेशन में जो है डिसऑर्डर होने लगता है। और यही जो है आपका नकारात्मक लक्षण होता है सिजोफ्रेनिया के, मतलब अपने जो बातों है बात सही से नहीं कर पाएगा, किसी से लड़खड़ाहट आवाज़ निकलेगा, या जो है व्यक्ति जो है अपने बातों पर कंट्रोल नहीं रख पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से किस स्थिति में बिहेवियर थेरेपी नहीं दी जाती है? ओसीडी, मैनिया, फोबिया, हिस्टीरिया, किस स्थिति में जो है बिहेवियर थेरेपी नहीं दिया जाएगा? बिहेवियर मतलब व्यवहारिक चिकित्सा जो है नहीं दिया जाएगा। मैनिया मतलब क्या होता है? उन्माद। मेनिया मतलब क्या होता है? उन्माद। उन्माद में जो है व्यक्ति को बिहेवियर थेरेपी नहीं दिया जाता है। उन्माद मतलब नामे है कि उन्माद, व्यक्ति जो है इसमें हिंसक प्रवृत्ति का रहता है, समझ गए। तो ये जो है यहाँ पे बिहेवियर थेरेपी नहीं दिया, बाकी ओसीडी में दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है मेनिया में नहीं दिया जाता है, फोबिया में दिया जाता है, हिस्टीरिया में दिया जाता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिजोफ्रेनिया का सकारात्मक लक्षण क्या है। सिजोफ्रेनिया के जो पॉजिटिव सिम्टम्स है प्रतिबोधन की विकृतियाँ, ठीक है। उसके बाद है भावनाओं की विकृतियाँ, इच्छा शक्ति में विकृतियाँ, संप्रेषण की विकृतियाँ। तो संप्रेषण की विकृतियाँ तो अभी ऊपर देखें कि निगेटिव है, ठीक है। प्रतिबोधन की विकृतियाँ इज द राइट आंसर और ये दिस इज द पॉजिटिव सिम्टम्स, ओके। चलिए नेक्स्ट को देखने को यहाँ पे 22 है सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवा है। मतलब जो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ जो है आपका CMH, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवा जो है आपका डे केयर केंद्र है, हाफवे होम्स है, डी एंड अस्पताल है, बिग एंड अस्पताल है, और उसके बाद है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है आपका सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवा है, ठीक है। बिकंड अस्पताल है, हाफवे होम है, डे केयर सेंटर है, ठीक है। तो ये सब जो है आप याद रखिएगा, ये सभी जो है सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवा देता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रसरी को साफ समझने की दशा क्या कहलाती है। मैं बता चुका हूँ, भ्रांतियाँ, एलुजन होता है, ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। पीका एक क्या है? तो पीका एक खान पान संबंधी क्या है? प्रॉब्लम है, जिसमें व्यक्ति क्या करता है कि जिसमें जो है व्यक्ति अपने नॉर्मल भोजन को नहीं करके वो अप्राकृतिक चीज़ों को खाने लगता है, जैसे चूना, पत्थर, मिट्टी, ये सब को खाने लगता है, और यही जो है आपका पीका हो जाता है, जिसे खान पान संबंधी विकार कहते हैं, समझ गए। चलिए अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को है कि 25 नंबर्स का जो क्वेश्चन है, मनोरोग से ग्रसित व्यक्ति की मानसिक स्थिति की जांच के लिए सबसे उपयुक्त पहली क्या है। मतलब देखिए कोई भी व्यक्ति अगर मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित है, मानसिक स्थिति से ग्रसित है, तो उसके मानसिक स्थिति के जांच के लिए जो है सबसे अच्छा जो पहलू है वो क्या है? यौन इतिहास, व्यापार, शिक्षा, रहन सहन एवं हाव भाव। तो सबसे जो आपका अच्छा जो पहलू है जांच के मानसिक रोग से ग्रसित व्यक्तियों का, वो है रहन सहन और हाव भाव। कोई भी व्यक्ति जो इसका दिमागी मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहा है, मानसिक ग्रसित है, तो जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, मानसिक रोग के जो डॉक्टर होते हैं, जब कोई पेशेंट जाता है उनके पास, तो सबसे पहले जो है वो क्या करते हैं? काउंसलिंग करते हैं, और उस काउंसलिंग में उसके मेंटल को एग्जामिनेशन किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, और वहाँ पे जो है रहन सहन, हाव भाव को जो है देखा जाता है। तो ये जो है सबसे सिंपल और जो है सबसे उपयुक्त पहलू होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 26 देखिएगा, मेजर डिप्रेशन की दैहिक लक्षण क्या है। मतलब जो है मुख्य जो डिप्रेशन होता है अवसाद, इसका दैहिक लक्षण क्या है? भूख में कमी, विभ्रम, भ्रम में जो जड़ता और पाप। तो भूख में कमी जो है होता है, अगर किसी को मेजर डिप्रेशन होता है तो भूख में कमी ज़्यादा आता है, यह उसके शारीरिक लक्षण है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है
साइजो सदृश विकार मुख्यतः किन में पाया जाता है? ठीक है, देखिए जो साइजो सदृश विकार होता है यह एक प्रकार से क्या है, प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है। साइजो सदृशी विकार यह मुख्यतः जो है पुरुषों में, महिलाओं में, बच्चे में, सभी में, तो यह पुरुषों में होता है साइजो सदृश विकार। समझ गए, याद रखिएगा कि साइजो सदृश जो है पुरुषों में पाया जाता है। समझ गए। चलिए अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को कि स्यूडोडेमनेशिया से तात्पर्य है। स्यूडोडेमनेशिया से क्या तात्पर्य है? अनिर्णय की स्थिति, स्मृति के विकार, भूख तथा वजन में कमी, बेचैनी होना। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका स्मृति में विकार होना, मतलब जो मेमोरी है उसमें जो है डिसऑर्डर होगा तो वो आपका स्यूडोडेमनेशिया होता है। समझ गए, क्या चीज़? स्यूडोडेमनेशिया। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ईसीटी का प्रारंभ किस रोग के द्वारा। तो जो ईसीटी होता है, ईसीटी जो है ये प्रारंभ आपका सिजोफ्रेनिया, मेनिया, डिप्रेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस। ठीक है, तो ये जो है आपका ईसीटी जो होता है सिजोफ्रेनिया से रोग से जो है प्रारंभ होता है। ठीक है, आप लोग को मैं ईसीटी पढ़ा चुका हूँ कि ईसीटी जो होता है ये आपका क्या होता है कि सिजोफ्रेनिया से प्रारंभ होता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं अबुलिया से क्या तात्पर्य है। देखिए अबुलिया से क्या तात्पर्य है? तो अबुलिया से तात्पर्य है स्मृति में विकार, अनिर्णय की स्थिति, भूख व वजन में कमी, धीमापन या उत्तेजना। तो देखिए जो अबुलिया होता है, अबुलिया जो होता है वो अनिर्णय की स्थिति होता है। ठीक है, निर्णय लेने में जो है समस्या होता है वो अनिर्णय की स्थिति होता है और उसे जो है अबुलिया कहते हैं। समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अवसाद के रोगों से जुड़ा सबसे अधिक उत्तरदायी हार्मोन है। देखिए डिप्रेशन जो होता है, डिप्रेशन से जुड़ा हुआ सबसे अधिक जो उत्तरदायी हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, कार्टिसोल, थायराइड, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है आपके डिप्रेशन से संबंधित है, सबसे उत्तरदायी है। समझ गए, कार्टिसोल, थायराइड और ईस्ट्रोजन। समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं आपका, देखिएगा कि रोगी में अत्यंत यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देखिए कितना शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या है एक बार देख लीजिए कि रोगी में अत्यंत चिंताजनक व्यामोह, व्याकुलता, आत्मनिर्भर के लक्षण प्रकट हो तो रोग क्या कहलाता है? मनोविदलता, स्थिर व्यामोह, मेलनाकोलिया, उत्साह, विषाद मनोविकृति। देखिए अगर कोई व्यक्ति में चिंताजनक व्यामोह, व्याकुलता, आत्मनिर्भर के लक्षण प्रकट होता है तो जो है स्थिर व्यामोह को जो है पीड़ित होता है। स्थिर मतलब क्या कि उसको जो है इतना न ज़्यादा समस्या हो गया है, मतलब इस टाइप से उससे लग रहा है कि अब उसे लगता है कि अब जो है ये मेरा जो समस्या है ये खुद पर आ चुका है, ये जो भी चीज़ें हैं हमको खुद से हैंडल कर रहा है, मतलब जो है अपने आप को स्थिर हो गया है उसका बीमारी और ये खुद पर आके टिक चुका है। वही जो है क्या है, स्थिर व्यामोह। समझ गए, मतलब ये स्थिर हो गया है। तो एक कोई व्यक्ति को देखते हुए क्या व्याकुलता हो जाता है, अत्यधिक चिंता हो जाता है, आत्मनिर्भर अत्यधिक हो जाता है, तो ये आपका जो है क्या होता है, स्थिर व्यामोह हो जाता है, मतलब खुद पर आके टिक जाता है। समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा ईसीटी देने का बहुत वेरी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ईसीटी देने का जो अवधि क्या होता है। तो जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा, 1.5 से 2 सेकेंड, 3 से 6 सेकेंड, 4 से 5 सेकेंड, 6 से 9 सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर है ईसीटी देने का वो आपका 1.5 से 2 सेकेंड जो है मात्र ईसीटी दिया जाता है। समझ सकते हैं ईसीटी का प्रभाव जो है कितना होता है कि 1.5 से 2 सेकेंड मात्र जो है दिया जाता है। समझ गए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन देख रहे हैं कि ऐसे बच्चे जो कानून तोड़ते हैं उन्हें कानून की भाषा में कहते हैं, क्या कहते हैं? पिकार्ड कहते हैं, एडीएचडी कहते हैं, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी बोलते हैं, एनुरेसिस बोलते हैं। तो जो बच्चे कानून तोड़ते हैं उससे जो है क्या करते हैं, उससे जो है बोलते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। समझ गए। तो ये चीज़ें आप लोग समझ लीजिए, जो बच्चे कानून तोड़ते हैं उन्हें जो है कानून के भाषा में जुवेनाइल डेलिक्वेंसी बोलते हैं। समझ गए। चलिए अपने को जो है 34 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। मूड डिसऑर्डर के अंतर्गत आने वाला रोग कौन सा है? सिजोफ्रेनिया, पैनिक डिसऑर्डर, डेमनेशिया, मेनिया और मेनिया। देखिए मूड डिसऑर्डर के अंतर्गत मतलब मानसिक विकार के अंतर्गत जो है क्या होता है, वो आपका जो रोग आता है वो होता है आपका क्या चीज़, मेनिया होता है। समझ गए, याद रखिएगा, जो कि मानसिक डिसऑर्डर है। समझ गए, मूड डिसऑर्डर है। ठीक है। चलिए अब अपने आप को
मेनिया एक मूड डिसऑर्डर है जो कि ऊपर देख चुके हैं, सिजोफ्रेनिया नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। किस रोग का लक्षण विभ्रम का बौद्धिक ह्रास है, मतलब किस रोग में जो है विभ्रम में यानी बौद्धिक ह्रास होता है किस रोग में, ठीक है। मेलनकोरिया में, स्थिर व्यामोह में, उन्माद विषादकारी मनोवृत्ति में, उसके बाद है मनोविदलता में। तो देखिए मनोविदलता में जो है क्या होता है आपका ये आपका बौद्धिक जो आपका मेंटल है जो बुद्धि है इंटेलिजेंस है इसका ह्रास होता है, लॉस होता है, समझ गए, मनोविदलता में। नेक्स्ट है आपका 36 मेजर डिप्रेशन के विक्षिप्ति लक्षण है, मतलब जो मेजर डिप्रेशन है इसका मनोविक्षिप्तिक लक्षण क्या है, तो शरीर भार व शक्ति में कमी, भूख में कमी, जल्दी उठना, भ्रम व जड़ता। तो ये जो है भ्रम व जड़ता जो है आपका क्या होता है मेजर डिप्रेशन के मनोविक्षिप्त मतलब मूड डिसऑर्डर का लक्षण है कि भ्रम व जड़ता, समझ गए। देखिए ये थोड़ा अगर आप दिमाग में नहीं रखेंगे तो दिक्कत करेगा, ठीक है। आपसे पूछ देगा कि मेजर डिप्रेशन के जो है मनोविक्षिप्त यानी मूड डिसऑर्डर का लक्षण कौन सा है, सिम्टम्स कौन सा है, तो भ्रम, ठीक है ना, भ्रम, हेलुसिनेशन और जो है जड़ता इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अपने को 37 नंबर क्वेश्चन देखने को, गंभीर अवसाद का लक्षण है, मतलब जो है सीवियर डिप्रेशन का क्या लक्षण है, स्मृति में विकार, भूख तथा वजन में कमी, रुचियों में कमी, उपरोक्त सभी। तो अगर सीवियर डिप्रेशन होता है तो सभी जो है लक्षण दिखाई देगा, मेमोरी में भी लॉस होगा, रुचि में भी, इंटरेस्ट में भी कमी होगा और लैक ऑफ जो है एपेटाइट मतलब भूख में कमी आएगा, वजन में कमी होगा, समझ गए, सब चीज़ होगा, ठीक है। उन्माद है, मेनिया का लक्षण क्या होता है, मन स्थित, उदासी, ध्यान केंद्रित न कर पाना, थकावट तथा निर्जलीकरण होना, उपरोक्त सभी। तो देखिए मेनिया ही रोग है जिसमें जो है कभी खुशी कभी कम वाला जो है फीचर होता है, मतलब कभी जो है अत्यधिक आदमी खुश हो जाता है, कभी जो है आदमी जो है एकदम दुखी हो जाता है, कभी एकदम हिंसक हो जाता है, तो यही जो है आपका उन्माद होता है। तो इसमें जो है सभी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इनमें से एक चेतना विकार नहीं है, इनमें से कौन एक चेतना विकार नहीं है, कन्फ्यूजन, डेलेरियम, कन्फेबुलेशन, स्टूपर, ठीक है। तो इसको बताना है कि इनमें से कौन सा एक चेतना विकार नहीं है, मतलब कॉन्शियस विकार नहीं है, कॉन्शियस डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है। तो कन्फेबुलेशन जो है आपका क्या है, कॉन्शियस डिसऑर्डर नहीं है, चेतना विकार नहीं है, ठीक है। कन्फ्यूलेशन समझ गए। चलिए अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सन थेरेपी ईसीटी की शुरुआत की किसने किया, तो देखिए कार्लेटी एवं बिनी ने जो है आपका इलेक्ट्रोकन्वल्सन थेरेपी ईसीटी का जो है शुरुआत किया किसने, कार्लेटी एडम बिनी ने, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, हिस्टीरिया रोग विशेषता किस उम्र के लोगों को प्रभावित करता है, ठीक है। देखिए प्रौढ़ हो या यौवन अवस्था, किशोरावस्था व प्रौढ़ अवस्था, किशोरावस्था और यौवन अवस्था, ठीक है। तो जो किशोरावस्था टीनेजर और आपका जो यंग होता है यौवन अवस्था होता है, इस समय जो आपका हिस्टीरिया जो है मुख्य रूप से जो है इस उम्र के लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 42 नंबर प्रश्न है, इंटेलिजेंस क्विटेंट की समान सीमा कितना है। देखिए इंटेलिजेंस जो क्यूटेंट होता है इसका समान सीमा 85 से 115 होता है, ठीक है। कितना होता है, 85 से 115 होता है समान नॉर्मल जो आपका सीमा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे, हृदय रोगों में सुरक्षित एंटी डिप्रेसेंट औषधि है, मतलब अगर किसी को हार्ट डिजीज है तो यहाँ पे कौन सा ऐसा डिप्रेशन के दवाइयाँ है जो कि सुरक्षित हो, समझ गए, इसीलिए उसे जो है एंटी डिप्रेसेंट दवाई कहा गया है, जो डिप्रेशन में काम करे डिप्रेशन के लिए और वो हृदय रोगियों के लिए सुरक्षित भी हो, ठीक है। एमीप्राइमिन, नोट्रिप्टिलाइन, एमिट्रिपिटिलाइन, ठीक है, एमिट्रिपिटिलाइन, उसके बाद है ट्राजोडोन, समझ गए, ट्राजोडोन। तो ट्राजोडोन ऐसा दवाई है जो कि डिप्रेशन वाले पेशेंट को लेने से उसको हृदय को लिए सुरक्षित रहता है, ट्राजोडोन, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक कौन है, अनुवांशिक कारक बिल्कुल सही है, भावनात्मक कारण बिल्कुल सही है, मनोरंजन के साधनों में कमी बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी भी सही है। तो सब सही है जिससे मानसिक रोग जो है प्रभावित, मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, समझ गए। चलिए अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिजोफ्रेनिया का सबसे पहले नाम देने वाला मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है। सिजोफ्रेनिया का सबसे पहले नाम देने वाला वैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट का नाम क्या है, मनोवैज्ञानिक का, बेबिन्स्की,
पोलक, कालमैन, ब्लूलर। तो ब्लूलर ने जो है ब्लूइलर जो है सिजोफ्रेनिया के सबसे पहले नाम देने वाले साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक है। समझ गए कौन? ब्लूलर समझ गए। चलिए अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को 45 है। बुजुर्गों में होने वाला सबसे समान मनोरोग कौन सा है? मतलब बुजुर्गों में होने वाला सबसे नॉर्मल जो है मेंटल इल कौन सा है? समान मनोरोग मस्तिष्क संबंधित रोग है, साइकोटिक अवसाद है, रिएक्टिव अवसाद है, साइजोफ्रेनिया है, साइकोटिक अवसाद। ठीक है, तो जो साइकोटिक अवसाद डिप्रेशन होता है यह बुजुर्गों में होने वाला सबसे नॉर्मल मनोरोग है। कौन सा? साइकोटिक डिप्रेशन। ठीक है, अपने को चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। नेक्स्ट है 47 नंबर। हार्मोन जो प्रसव के बाद होने वाले अवसाद के कारणों में सम्मिलित माने जाते हैं। तो देखिए वह हार्मोन कौन सा है जो प्रसव के बाद जो है मतलब डिलीवरी के बाद अवसाद के कारणों में सम्मिलित माना जाए। मतलब अगर डिप्रेशन होता है डिलीवरी के बाद तो जो है इसमें इस हार्मोन कौन कौन से हार्मोन को जो है जिम्मेदार माना जाता है कि इस हार्मोन के कारण जो है प्रसव के बाद डिलीवरी के बाद जो है अगर किसी को डिप्रेशन होता है और वहाँ पे अगर हार्मोन कारक होता है तो जो है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल, ये सब हार्मोन को जो है क्या किया जाता है? जरूरी माना जाता है कि ये सब हार्मोन के कारण जो है हो सकता है कि जो है प्रसव के बाद जो है आपके किसी के अंदर जो है ये सब हार्मोन से जो है हो सकता है डिप्रेशन प्रसव के बाद। ठीक है, कॉर्टिसोल, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। समझ गए। चिंता मनोस्नायु विकृति का अर्थ क्या है? चिंता मनोस्नायु विकृति का अर्थ क्या है? ठीक है, सदैव चिंतित रहना, उदासीन रहना, अत्यधिक उग्र रहना, अत्यधिक दुखी रहना। ठीक है, तो राइट आंसर ये वाला है, सदैव चिंतित रहना। चिंता मनोस्नायु विकृति। चिंता देखिए चिंता तो है ही, समझ गए। मनोस्नायु का मतलब होता है कि मन में आपका जो विकृति है जो स्नायु में वो आपका चिंता के कारण है। तो सदैव चिंतित रहना इसका अर्थ होता है। समझ गए, चिंता मनोस्नायु विकृति का। समझ गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की स्थापना कब की गई? जो मेंटल हेल्थ अधिनियम है, मेंटल हेल्थ एक्ट जो है इसका स्थापना कब किया गया? तो 1987 में आया है, याद रखिएगा। ठीक है, 1987 में। चलिए नेक्स्ट 49 देखते हैं हम लोग यहाँ पे। किसी कार्य का क्रिया को करने से स्वयं को न रोक पाना क्या कहलाता है? देखिए किसी कार्य का क्रिया को करने से स्वयं को न रोक पाना क्या कहलाता है? कंपल्सन, ऑब्सेशन, फोबिया, डिल्यूजन। तो देखिए कंपल्सन होता है जिसमें व्यक्ति जो है अपने को नहीं रोक पाता है किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी क्रिया को नहीं रोक पाता है। ठीक है, तो ये आपका होता है कंपल्सन, ओबेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर, OCD। समझ गए, जिसको प्रेत बाधा भी बोलते हैं, जिसमें मरीज जो होता है उसका तरह तरह के जो है क्या होने लगता है, मरीज के भावना होने लगता है, विचार उत्पन्न होने लगता है और उससे उसको जो है डर चिंता सताने लगता है और यही जो है आपका क्या होता है? कंपल्सन होता है। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर। जब रोगी अपनी मानसिक अवस्था से अनभिज्ञ हो तो यह स्थिति क्या कहलाता है? जब व्यक्ति जो है अपने मानसिक अवस्था मतलब उसके मेंटल का क्या कंडीशन है उससे जो है अनभिज्ञ हो। ठीक है ना, कोई रोगी अगर मानसिक रोग से जो है ग्रसित है लेकिन उसको अपने मेंटल हेल्थ के बारे में पता ही नहीं है कि मेरा मेंटल जो है किस प्रकार से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, मानसिक के तौर पे वो अपनी चीज़ों को नहीं समझ रहा है, उससे जो है वो परे है, उसको जो है अनभिज्ञ है मतलब नहीं जान रहा है, तो उससे जो है हम लोग लैक ऑफ इंसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैक ऑफ इंसाइट। जो अपने मानसिक अवस्था को नहीं जान पा रहा हो उससे अनभिज्ञ हो। समझ गए। चलिए अपने को नेक्स्ट देखना है यहाँ पे। ठीक है, कि टर्माइट का क्या अर्थ होता है? टर्माइट का क्या अर्थ होता है? तो टर्माइट्स का अर्थ क्या होता है? ऑटिस्टिक चिल्ड्रेन, मेंटली गिफ्टेड चिल्ड्रेन, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रेन, डीफ एंड म्यूट चिल्ड्रेन, मेंटली गिफ्टेड चिल्ड्रेन। समझ गए। टर्माइट्स का अर्थ होता है कि मेंटली गिफ्टेड चिल्ड्रेन, मतलब उसको जो है गिफ्ट में मेंटली मतलब जो है मानसिक गिफ्टेड उपहार बच्चा। समझ गए, ये आपका टर्माइट्स का अर्थ होता है मेंटली गिफ्टेड चिल्ड्रेन। ठीक है, याद रखने को। नेक्स्ट देखिएगा एग्रोफोबिया। ठीक है, एग्रोफोबिया डर है। एग्रोफोबिया का मतलब होता है खुले स्थान का डर, ऊंचे स्थान का डर, अकेलापन का डर, भीड़ का डर। तो इसका राइट आंसर क्या है? एग्रोफोबिया मीन्स ऊंचाई का डर। एग्रो
समझ गए। एग्रो, एग्रो मतलब एग्रो में ही एयर आ रहा है, एग्रो एयर आ रहा है एग्रो में, यानी ऊंचे स्थान से डर। समझ गए, तो याद रखिएगा एग्रोफोबिया ऊंचे स्थान से डर। ठीक है, पूछता है सब। नेक्स्ट है कि इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट कब लागू हुआ। IMH है, इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट कब लागू हुआ। ठीक है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब लागू हुआ, इसको आप लोग को कमेंट में बताना है, कमेंट में छाप दीजिए। तब तक अगला वीडियो का इंतजार कीजिए, इसका पार्ट 2 है, बहुत जल्द आएगा। ठीक है, पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा। बाकी आप लोग डिस्क्रिप्शन से जाकर इसको डिटेल में खुद से एक बार पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।